उन्होंने कहा, रणबीर पटेल, मैं आपका शिक्षक बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि मैंने आपको केवल कुछ दिनों के लिए सिखाया है, लेकिन मैंने उस यात्रा के बारे में सोचा है जिसके बारे में आपने बात की थी। ये कुछ समझ में आता है। ये संबद्ध हाई स्कूल के लिए एक नुकसान है जिसे आप छोड़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अक्सर वापस आ सकते हैं। रूपेंदर रणवीर पटेल के इतिहास के शिक्षक और अन्य शिक्षक स्कूल के गेट पर रणवीर पटेल का इंतजार कर रहे थे। यामिनी, जब मुझे नश्वर दुनिया में निर्वासित कर दिया गया तो सैकड़ों अमरों ने मुझे विदा कर दिया। आज जब मैं स्कूल से निकलता हूं तो ये छोटे छोटे लोग इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका भाई बहुत लोकप्रिय है? रणवीर पटेल और अन्य दो स्कूल से बाहर चले गए। रणवीर पटेल ने गर्व के साथ कहा, बुरे आदमी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद यामिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, चलो पहले अपने घर वापस चलते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव से उन्हें जो ऑफ रोड वाहन मिला था वो स्कूल से कुछ ही दूरी पर पार्किंग में खड़ा था। उन तीनों ने एक कार साझा की जिससे ये बहुत अधिक विशाल लग रही थी। बुरे आदमी, ये जगह बुरी नहीं है, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। यामिनी रणवीर पटेल के पीछे पीछे पुराने घर में चली गईं और मुस्कुराते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा है, इसकी तुलना आपके चंद्र महल से नहीं की जा सकती है। रणबीर पटेल ने यामिनी को अपनी बाहों में गले लगाया और पूछा, क्या आपके पास आज रात का समय है? स्टड घोड़ा, तुम एक स्टड घोड़े के माध्यम से और उसके माध्यम से हो। तुम केवल थोड़ी देर के लिए बाहर आए हो और तुम्हारा स्वभाव पहले ही प्रकट हो गया है। यामिनी ने थोड़ा लाल चेहरा करते हुए कहा। पर यामिनी, इस बार तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं अपनी अमर शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी कर रहा हूं। अब जबकि मैं काफी अच्छी तरह से ठीक हो गया हूं, तो मैं आपसे आज रात मेरे साथ इसे आजमाने के लिए कहना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या हम उस ओल्ड लॉर्ड की लॉकी खोल सकते हैं। मुझे लगता है कि अंदर कुछ अच्छा है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर यामिनी, तुम अभी क्या सोच रही थीं? बुरे आदमी, तुम केवल मुझे धमकाना जानते हो, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जीवन के 100 साल, ये तो बस शुरुआत है। आप अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? मुझे मत बताओ कि हम इस छोटे से विला में रहने जा रहे हैं और धीरे धीरे 3000 के आपके हरम की प्रतीक्षा करेंगे। देखो तुम क्या कह रहे हो। मैंने कल रात इसके बारे में सोचा। 100 साल लंबा नहीं है, लेकिन ये छोटा भी नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो अलग हो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन पहले मैं संबद्ध हाई स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। मुझे लगता है कि व्हाइट लेडी और सिद्धेश के साथ कुछ समय बिताना हमारे लिए अधिक आरामदायक होगा। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं? कृपया अपने कौशल के स्तर के साथ मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए, यामिनी ने थपथपाकर कहा। फिर उसे राहत महसूस हुई। ये स्वर्गीय न्यायालय नहीं था। हालांकि स्वर्गीय दरबार में माइंड रीडिंग ऋषि ने जो सतही ज्ञान सीखा था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो रणवीर पटेल को ठोकर मार सके। अनुज राणा, अगर तुम भविष्य में हर दिन सुमेर राणा की गंदगी को साफ नहीं करना चाहते हो तो जल्दी करो और आ जाओ। हाँ, ये विला क्षेत्र है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, जल्दी करो। जावेद यादव ने रास्ते में सुशील वर्मा का नंबर डायल किया और जोर से कहा, अरे सुमेर राणा क्या कर रहा है? डांटने के बाद सुशील वर्मा ने अपने चाचा से छुट्टी मांगी, एक सेकंड हैंड सैंटाना चलाई और सरकारी परिसर से बाहर निकल गए। सिनक्लेयर्स। रणवीर पटेल ने एक पेन और पेपर निकाला और उस पर 3 शब्द सिनक्लेयर्स लिख दिए। उसने आत्मनिर्भर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बुरे आदमी, क्या ये तुमने लिखे चिकित्सा केंद्र का नाम है? सिनक्लेयर्स, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कमल कपूर ने रणवीर पटेल द्वारा लिखे गए 3 शब्दों को देखा और धीमी आवाज में पूछा। मैं अविवाहित लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं झूठे लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं अपमानजनक लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं अन्यायी के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं अमित्र लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं अनिच्छुक लोगों का इलाज नहीं करता। फिर रणवीर पटेल ने कागज पर छोटे छोटे शब्दों की एक और पंक्ति लिखी। बड़ा बुरा आदमी, मैं अनिच्छुक लोगों का इलाज नहीं करता। आपने एक दबंग खंड जोड़ा। यामिनी ने रणवीर पटेल द्वारा लिखे गए शब्दों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चौथा भाई, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो, बड़ा भाई यहाँ है। उसे ये जानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी कि दरवाजे के बाहर कर्कश आवाज जावेद यादव थी। मैं दरवाज़ा खोलूंगा। यामिनी कूद गईं और सीधे दरवाजे के सामने आ गईं। वो स्कूल में इस तरह उड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ उसका अपना घर था, वो अपनी इच्छा अनुसार उड़ सकती थी। रणवीर पटेल कहाँ है? जावेद यादव ने सामने वाले शख्स को साफ नहीं देखा और जोर से पूछा। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरा नाम जावेद यादव है, दिग्विजय। मैं जीवन का स्रोत और जायंट ग्रुप का सीईओ हूँ। ये मेरा नाम कार्ड है।
मुझे नहीं पता कि आपके पास बाद में समय है या नहीं। हम बाहर जा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मेरे पास एक निजी सचिव की कमी है। आप वेतन का नाम दे सकते हैं। वॉरियर कैसल के 4 कीटों में से एक विकृत फैटी जावेद यादव, ये तुम हो, है ना? हा, फेंगियर ने मुस्कुराते हुए कहा, पति, कोई आपकी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा है। अंडरवर्ल्ड के नियमों के अनुसार यदि आप अपनी भाभी को धमकाते हैं तो क्या आपको 3 चाकू और 6 छेद से दंडित नहीं किया जाना चाहिए? खांसी खांसी खांसी। तुमने कहा था कि तुम मेरे चौथे भाई की पत्नी हो, जावेद यादव ने अचंभे में कहा। FCK, दिखावा करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। चौथे भाई, यहां से निकलो, जावेद यादव ने जोर से कहा। भाई अनादि, तुम यहां हो। कमल कपूर बाहर चले गए और जोर से जावेद यादव से कहा। जावेद यादव के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी। मेरा चौथा भाई कहाँ है? जावेद यादव ने जोर से पूछा। दूसरे भाई, मेरा चौथा भाई कहाँ है? क्या बात है? मुझे बाद में वापस जाना है, हाल ही में काम व्यस्त हो गया है। जब वे बात कर रहे थे तब टोयोटा सैंटाना रणबीर पटेल के घर के सामने रुक गई। सुशील वर्मा सीधे यार्ड में भाग गए। भाई अनादि, क्या आप अभी अपनी भाभी के साथ छेड़खानी कर रहे थे? ऐसा ही होता है कि दाजू को एक कार की जरूरत है। आप अपनी टूटी हुई कार को यहाँ छोड़ सकते हैं और हम इस मामले को भूल जाएंगे। रणबीर पटेल ने अपना राइटिंग ब्रश हटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा। FCK, चौथे भाई, मैं आपकी पिछली सभी गर्लफ्रेंड्स को जानता हूं। आपको ये सुंदरता कब मिली? FCK, सभी सुंदरियों को आप ले गए हैं, जावेद यादव ने यामिनी की तरफ देखते हुए कहा। उसने बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन उसके सामने इस लड़की की तुलना में वो सीधे एक गड्ढा खोद सकता था और उन्हें दफना सकता था। क्या क्या ये मेरे चौथे भाई की गर्लफ्रेंड भी है? सुशील वर्मा ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने यामिनी को देखा तो वो चौंक गए। दूसरा भाई, ये तुम्हारी भाभी है। भविष्य में जब तुम उससे मिलो तो उस पर ध्यान दो। दूसरा भाई, निशा भी अब मेरी औरत है। तुम अपने पिछले विचारों को छोड़ सकते हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो व्यापार के लिए नीचे उतरते हैं। मैं एक चिकित्सा केंद्र खोलना चाहता हूं। दूसरे भाई को घर पाने का रास्ता मिल जाएगा। जहां तक सरकार से जुड़ी अन्य चीजों का सवाल है, मैं इसे तीसरे भाई पर छोड़ता हूं। चौथे भाई, सनशाइन मिडिल स्कूल में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। यदि संबद्ध हाई स्कूल तुम्हें नहीं चाहता है तो मैं तुम्हें सनशाइन मिडिल स्कूल में स्थानांतरित करने में मदद करूंगा। तुम चिकित्सा केंद्र की प्रतीक्षा कर सकते हो। यदि तुम वास्तव में एक चिकित्सा केंद्र खोलना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई भी तुम्हें हरी बत्ती देने की हिम्मत नहीं करेगा, सुशील वर्मा ने गंभीरता से कहा। चौथे भाई, मैं तुमसे शर्त हार गया हूं। मैं 10 मिलियन सीधे बाद में तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। मार्शल गॉड स्ट्रीट पर लगभग 1000 वर्ग मीटर का एक घर है। स्थान बहुत अच्छा है। तुम उस जगह का उपयोग बार या रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्यों नहीं करते? जिया शांग ने मुस्कुराते हुए कहा। चिकित्सा केंद्र खोलना? ये भाई तुम पर ठंडा पानी नहीं डाल रहा है। तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। दूसरे भाई, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे पीटा था और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था। अंत में मैंने तुम्हारे बाएं हाथ पर दांतों की एक पंक्ति छोड़ दी। अभी भी होनी चाहिए, है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे, तुम्हारे पास अभी भी ये कहने की हिम्मत है? उस समय क्या तुम कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए थे या उस पर एक पागल कुत्ता? देखो, उस समय तुम्हारे छोटे नुकीले दांतों ने मेरी बाह की चमड़ी को लगभग फाड़ दिया था। जावेद यादव ने अपने क्रॉच को रगड़ा। मुझे याद है कि 2 साल पहले परिवार नियोजन की समस्या से निपटने के दौरान एक बूढ़ी औरत ने तीसरे भाई की बाह को खरोच दिया था। और भी होना चाहिए, है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। निशान हटाने के लिए सिनक्लेयर्स आपको 20% की छूट देगा। 20% छूट? सिनक्लेयर्स? आपके पास केवल एक मौका है। यदि आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रयत्न? आप कोशिश क्यों नहीं करते? यदि आप वास्तव में मेरे हाथ पर निशान से छुटकारा पा सकते हैं तो मैं आपको एक क्लिनिक खोलने में मदद करूंगा। यदि आप निशान से छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, भाइयों को स्पष्ट रूप से हिसाब चुकता करना चाहिए। ये एक छोटा व्यवसाय है। मैंने अभी खोला है, इसलिए मैं आपको 20% की छूट दूंगा। अगर मैं आपके लिए निशान से छुटकारा पा सकता हूं तो दूसरा भाई मुझे 10-100 साल पुराना जंगली जिनसिंग प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढेगा। जहां तक तीसरे भाई की बात है, आपने पहले कहा था कि आपके पिता के पास 100 किलोग्राम ताइसुई कवक है। मुझे इसमें से 10 किलोग्राम प्राप्त करने का एक तरीका खोजें। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपका इलाज करना शुरू कर दूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं।
हालांकि मुझे पूछना होगा कि हमारे निशान कब और किस हद तक गायब हो जाएंगे। इसका जवाब होना चाहिए, है ना? जावेद यादव ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, अगर निशान गायब हो जाता है तो ऐसा होगा जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, ये एक नई त्वचा की तरह होना चाहिए। क्या मैं सही हूं चौथे भाई? सुशील वर्मा ने बात जारी रखी। हाँ, तीसरा भाई सही कह रहा है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल रणवीर पटेल को पहले से ही पता था कि दोनों क्या सोच रहे हैं। वे दो शराबी थे। तो चलो इसे इस तरह से करते हैं, हम आपको 3 दिन का समय देंगे। यदि आप हमें 3 दिन का समय दे सकते हैं तो हम आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। हम आपकी पहली शर्तों से भी सहमत होंगे। घर और दस्तावेजों की कोई समस्या नहीं होगी। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन चौथे भाई, अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें देरी हो जाएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। घर पर शराब की बोतल लगभग खाली है, इसे हमारे लिए भर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव ने सुशील वर्मा की ओर देखा। एक आत्मीय मित्र क्या है? ये एक आत्मीय मित्र है। तुम मेरे पेट में कीड़े हो। तो चलो देर मत करो, चलो अब शुरू करते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाइयों, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। अपने करीबी दोस्तों को छोड़कर दूसरों को ये ना बताएं कि मैं आपका इलाज करूंगा। भविष्य में जब सिनक्लेयर्स खुलेगा तो ये एक दिन में केवल 10 लोगों का इलाज करेगा। चौथे भाई, समय बर्बाद मत करो। मैंने यहां आने के लिए कंपनी की नियमित बैठक स्थगित कर दी है। जल्दी करो, जावेद यादव ने अपना हाथ रगड़ते हुए जोर से कहा। उस पर दांतों के कुछ स्पष्ट निशान थे। उस समय पटेल शुआई का काटना वास्तव में स्यातिल था। रणवीर पटेल ने कमल कपूर से दोनों के हाथ पोंछने के लिए पानी का एक बेसिन और एक तौलिया लाने को कहा। तभी उसके हाथ में एक छोटी सी गोली आई। चौथे भाई, क्या आपको इसे पोंछने के लिए कुछ शराब या कुछ और लाने की जरूरत है? यह सामान्य ज्ञान है। मुझे लगता है आप नहीं। जल्दी करो और हमारे लिए कुछ शराब लाओ, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चौथे भाई को कुछ समय दो और उसे धीरे धीरे हमारे साथ व्यवहार करने दो। अगर चौथा भाई वास्तव में हमें ठीक कर सकता है तो हमें गर्व होगा। चौथे भाई का कौशल निश्चित रूप से पूरे भारत में सबसे अच्छा है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल को इस बात की परवाह नहीं थी कि दोनों क्या सोच रहे हैं। अनजाने में उसके हाथ में एक उत्कृष्ट चाकू प्रकट हो गया। नहीं, ये एक उड़ने वाली तलवार का लघु रूप होना चाहिए। उसने धीरे से गोली से कुछ पाउडर निकाला। ये पर्याप्त होना चाहिए, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सुशील वर्मा और जावेद यादव की बाहों पर पाउडर रगड़ा। एक सुन्न भावना सीधे उनकी बाहों से उनके दिमाग तक चली गई। चौथे भाई, मुझे और दो, ये आरामदायक है, बहुत आरामदायक है, जावेद यादव जोर से चिल्लाए। हाँ चौथे भाई, तुमने कौन सी दवा का इस्तेमाल किया? ये बहुत आरामदायक है, सुशील वर्मा चिल्लाए। भाइयों, आपको इतने उत्साह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों की बाहों को धुंध से लपेट लिया। कल दोपहर में मैं धुंध खोलूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो बस मुझे कॉल करें, लेकिन मैं आप दोनों को सलाह देता हूं कि जल्दी से दवा के लिए पैसे तैयार करें। यदि आप ठीक होने पर मुझे भुगतान नहीं करते हैं तो मुझे परवाह नहीं होगी कि आप दूसरे भाई हैं या तीसरे भाई। अरे चौथे भाई, अगर मेरा हाथ वास्तव में आपके द्वारा ठीक हो गया है तो मैं आपको भविष्य में भाई कहूंगा, जावेद यादव ने जोर से कहा। आपको शराब भी तैयार करनी चाहिए। हम इसे लेने के लिए कल दोपहर को आएंगे। दूसरा भाई, तुम बहुत उत्साहित हो। चूंकि हम आज यहाँ हैं, चलो चौथे भाई के घर पर खाना खाते हैं, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, आपको खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अच्छे व्यंजन पैक करने के लिए मार्शल गॉड्स 2 के पास जाऊंगा। मैं शराब आप पर छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद सुशील वर्मा ने जावेद यादव को खींच लिया और बाहर भाग गए। यामिनी, उन्हें सीधे बता दो कि वे दवा लेने के बाद नहीं पी सकते। उन्होंने वास्तव में मेरी पत्नी को चिढ़ाने की हिम्मत की। मैं उन्हें इससे दूर नहीं जाने दे सकता। रणवीर पटेल ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल और यामिनी जावेद यादव और सुशील वर्मा का खाना पैक करने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें महाजन फी का फोन आया। लिटिल फी, क्या बात है? बैड गाय, क्या आपको अभी भी याद है कि आपने उस दिन महाजन परिवार के 3 आकाओं से क्या वादा किया था? आपने उन्हें जो चीजें तैयार करने के लिए कहा था वे तैयार कर ली गई हैं। वे मेरे साथ हैं। मैं उन्हें कब भेज सकता हूं? महाजन फी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब आओ, हम एक साथ खा सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जावेद यादव और सुशील वर्मा घर में कदम रखे। उनके बाद महाजन फी और महाजन लौंग आए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। महाजन फी ने जावेद यादव को पहचान लिया और जावेद यादव ने भी देखा कि महाजन फी जाना पहचाना लग रहा था। वे सब हंसे। लिटिल फी, मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है। मुझे याद है कि जब मैं सेना में भाई मनीष का पीछा करता था तो मैंने आपको देखा था। आप हमारे चौथे भाई को भी जानते हैं? जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब बुरा आदमी है?
मैं जानता हूँ। इस बार मैं बैड गाय की तलाश में हूँ, महाजन फी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपका परिचय कराता हूँ, महाजन लौंग, मेरे चचेरे भाई, आपके चौथे भाई के बहनोई। हा। पीहू का भाई, वो सैनिक राजा जो उस वर्ष बेवजह गायब हो गया। भाई शाहिल, आप इतने सालों से कहाँ थे? उन्होंने कहा। जावेद यादव कमोबेश महाजन परिवार के बारे में जानते थे और मुस्कुराते हुए पूछा। चलो पहले अंदर चलते हैं, महाजन लौंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोग एक साथ घर में घुस गए। बैड गाय, एक नज़र डालें और देखें कि क्या मेरे मालिक ने जो चीज़ें पाई हैं वे सही हैं। यदि नहीं तो मुझे जल्दी से उन्हें बताना होगा। महाजन फी ने मेज़ पर एक बड़ा ढेर फैलाते हुए कहा। तेजस्वी राजेहा खानदान सरल नहीं है। ये जड़ी बूटियां फार्मेसी से बहुत बेहतर है। रणवीर पटेल को देखने की जरूरत नहीं थी, उसने बस जड़ी बूटियों को सूंघा और इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को लगभग अलग कर सकता था। हाँ, ये जड़ी बूटियां सही हैं। आप वापस जाएं और अपने मालिक को बताएं कि 7 दिन बाद हम सिंक्लेयर्स में व्यापार के लिए खोलेंगे। तुम तीनों को आने दो और जड़ी बूटियां ले आओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो खाते हैं, पहले खाते हैं। मेरे दूसरे भाई और तीसरे भाई ने खाना पैक किया है, चलो एक साथ खाते हैं। दाजू, जाओ और 5 शराब के कप ले आओ, कैबिनेट में कुछ लोग हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। दाजू ने कप सौंपे और 5 कप भर गए। चौथे भाई, भाभी शराब नहीं पीती है, इसलिए अभी भी एक कप गायब है, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। भाई अनादि, ये शराब यामिनी के लिए है, आपके और सुशील भाई के लिए नहीं है। अभी अभी आप घबरा कर भाग रहे थे, मैं आपको ये बताना भूल गया कि आज आप पी नहीं सकते, वरना ये दवा की प्रभाविकता को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही यामिनी ने रणवीर पटेल, दाजू, महाजन लौंग, महाजन फी और खुद को 5 कप दिए। जावेद यादव और सुशील वर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपनी बाहों पर धुंध को देखा और फिर रणवीर पटेल के मासूम चेहरे को देखा। उनके सिर पर नाखुशी की लहर दौड़ गई। भाइयों, मैं आपको याद दिलाना भूल गया, इलाज के दौरान गुस्सा न करें, नहीं तो दवा का असर प्रभावित होगा, रणवीर पटेल ने और भी मासूमियत से कहा। सुमेर राणा, दोनों कोसने में मदद नहीं कर सके। चलो खाते हैं, हम आज नहीं पिएंगे। वैसे भी हम कल 12 बजे के बाद वापस आएंगे। भाई अनादि, भाई सुशील, मुझे आपको याद दिलाना है, अभी अभी तुमने मुझे अपना कहा, मेरे तुम्हारे पिता हैं। यदि आप अपने निशान ठीक होने पर मुझे भुगतान नहीं करते हैं तो मैं सीधे अपने के पास जाऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कप में शराब पी ली। तीसरा भाई, क्या आपको लगता है कि चौथा भाई वास्तव में हमारे निशान को ठीक कर सकता है? इसके बारे में सोचो, वो बच्चा इतनी बढ़िया शराब पर अपना हाथ रखने में सक्षम था। ये बहुत संभव है कि वो हमारे घावों को ठीक कर सके। पवन पटेल के आवाज से बाहर निकलते हुए जावेद यादव फुसफुसाए। किसे परवाह है? अगर वो वास्तव में हमारे निशान को ठीक कर सकता है तो मैं उसे मेडिकल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद करूंगा। जब तक वो लोगों को नहीं मार सकता, मैं भविष्य में उसके लिए हर चीज का ख्याल रखूंगा। आखिरकार वो हमारा छोटा भाई है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब की चिंता मत करो, मुझे विश्वास नहीं है कि जब हम शराब से बाहर निकलेंगे तो वो हमें पे नहीं देगा। अनुज राणा, आपके पास एक अच्छी योजना है, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। महाजन परिवार का वो बच्चा भी उसे औषधीय सामग्री देने आया था। ऐसा लगता है कि ओल्ड फोर्थ में वास्तव में कुछ कौशल हैं। क्या ये वैसा ही हो सकता है जैसा कि भाई मनीष ने कहा था कि ओल्ड फोर्थ को किसी विशेषज्ञ ने शिष्य के रूप में लिया होगा? अब वो सभी 5 जहरों वाला आदमी नहीं है, किसे परवाह है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी विशेषज्ञ का शिष्य है या चौथे भाई का जिसके पास सभी 5 जहर थे। वो अभी भी हमारा चौथा भाई है। उन्होंने भाई मनीष की जान बचाई और भाई मनीष ने हमारी गंदगी को तब से साफ किया है जब हम छोटे थे। अगर हम अपने ही भाई को मार्शल सिटी में पीड़ित होने देते हैं तो हम किस तरह के आदमी हैं? सुशील वर्मा ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। तीसरा भाई, मुझे बताओ कि कल तुम धुंध हटाओगे तो क्या हो रहा है? मैं पहले चौथे भाई के घर का मामला सुलझा लूंगा। इसके बाद जावेद यादव की कार उनकी कंपनी की ओर बढ़ी। जीजाजी, ताईजी, प्राचीन शास्त्र की आपकी खेती बुरी नहीं है। इस औषधीय गोली को लें और ताईजी की अनिवार्यताओं को याद रखें। अपने स्वभाव को ठीक से निखारें। अमर स्वर्ग क्षेत्र केवल खेती की शुरुआत है, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी, मेरा कहाँ है? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने दिल को स्थिर करें और कदम दर कदम आगे बढ़ें। आप गोलियां नहीं ले सकते, हालांकि कुछ चीजें हैं जो मुझे आपके साथ करने की जरूरत है, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ तैयारी कर लो, 1 महीने में मेरे साथ गोयल परिवार के पास आओ, मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है।
बुरा आदमी, मुझे मत बताओ कि तुम गोयल कबीले के साथ संघर्ष में पड़ गए हो। महाजन फी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने धीरे से पूछा, गोयल कबीला सरल नहीं है, आसान नहीं, ये और भी बेहतर है। अगर ये बहुत आसान है तो ये उबाऊ होगा। पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, क्या आपको हमारे महाजन परिवार को आगे आने की जरूरत है? अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं अपने पिता को हस्तक्षेप करने और मध्यस्थता करने के लिए कहूंगा। गोयल कबीले के साथ कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। महाजन लौंग ने धीरे से कहा। हालांकि सतह पर राजधानी में 3 बड़े कबीले महाजन परिवार, नांगोंग परिवार और भाटिया परिवार थे, यानजिंग के सभी कबीले जानते थे कि गोयल कबीला यानजिंग का मालिक था। हालांकि संसारिक दुनिया में उनका व्यवसाय स्पष्ट नहीं था। गोयल कबीले के युवा स्वामी की महिला को छीनना, क्या ये कुछ है जिसे आप आसानी से मध्यस्थता कर सकते हैं? हाँ, जीजा जी, महाजन परिवार को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। महाजन लौंग और महाजन फी के ये सुनने के बाद उनके चेहरे काली रेखाओं से भर गए। उनके सामने ये युवक उम्र में उनके समान था, लेकिन महिलाओं के मामले में वो अपने से कुछ सड़कों पर आगे था। महाजन परिवार की अनमोल बेटी का तो जिक्र ही नहीं है। संबद्ध हाई स्कूल की वो कुछ लड़कियां अपने अपने कुलों का गौरव थीं। अंत में वे वास्तव में स्वेच्छा से एक ही समय में इस लड़के की प्रेमिका बन गईं। जीजा जी, आपको इस मामले को खुद सुलझा लेना चाहिए, महाजन लौंग ने धीरे से कहा। अभी अभी मैंने भाई अनादिया को सुना कि आप एक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। उद्घाटन के दिन हम आपको बधाई देने आएंगे। जीजा जी, 7 दिनों के बाद सिंक्लेयर्स बिजनेस के लिए खुलेंगे। ये मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। सिंक्लेयर्स एक दिन में केवल 10 लोगों का इलाज करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त के साथ आपके अच्छे संबंध हैं तो आप पहले आकर लाइन में लग सकते हैं। यदि आपको देर हो गई है तो बस आज्ञाकारी प्रतीक्षा करें, लाइन काटकर कोई परेशानी ना करें, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी क्लिनिक खोल रहा है, हम निश्चित रूप से वहां होंगे। हे, महाजन फी ने मुस्कुराते हुए कहा। महाजन फी और महाजन लौंग को ऑफ भेजने के बाद रणवीर पटेल ने कमल कपूर और यामिनी को लिविंग रूम में बुलाया। लाओजुन की लौकी मेज पर रखी गई थी। बुरे आदमी, जब आपकी लौकी वहां रखी जाती है तो मैं इतना असहज क्यों महसूस करता हूं? ऐसा लगता है कि ये मुझे घूर रहा है। कमल कपूर लौकी से बहुत दूर एक स्थिति में चले गए, लेकिन वो अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। बुरे आदमी, क्या आप आज इसे फिर से आजमाने जा रहे हैं? यामिनी ने मेज पर रखी लौकी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इसे फिर से कोशिश करूंगा। ये लानत खजाना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसे केवल देख सकता हूं, खुश नहीं, खुश नहीं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं दाजू को खून बहने दूंगा और उसके खून को सरणी के मूल के रूप में उपयोग करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस लौकी की सील नहीं खोल सकता। क्या आप वास्तव में दाजू के रक्त सार का उपयोग करने जा रहे हैं? इससे दाजू को काफी नुकसान होगा। यह आपकी शैली की तरह नहीं है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लौकी में कुछ ऐसा है जो महान जादूगर का है। मैं ये महसूस कर सकता हूं। जब समय आएगा तो हम कितना भी खो दें, मैं इसकी भरपाई दोगुनी कर दूंगा। यामिनी, तैयार हो जाओ, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरे आदमी, आप कैसे चाहते हैं कि मैं खून बहा दूं? कमल कपूर ने सिर खुजलाते हुए कहा। बुरे आदमी, मुझे खून बहा सकता है, लेकिन आपको शराब की मात्रा के लिए बनाना होगा जो खून मैं बहाता हूं। खांसी, खांसी, खांसी। अब आप अभी भी शराब पीने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि आपका भाई आपको मौत के घाट उतार देगा? रणवीर पटेल ने कई बार खांसते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बैड ब्रो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। अगर बैड ब्रो वाकई मुझे मारता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब नायकों के साहस को बढ़ाती है। बुरा भाई, तुम मुझे पहले कुछ क्यों नहीं खाने देते? पियो, ये सब पियो और अपना खून उबलने दो। इसी के साथ रणवीर पटेल ने कमल कपूर को लौकी फेंकी और जोर से कहा। कमल कपूर ने संकोच नहीं किया और इसे बड़े गौर में पी लिया। यामिनी, तुम कुमारन और कान के पदों की रक्षा करो, मैं अन्य पदों की रक्षा करूंगा। अपने मन को शांत करें। ये सरणी केवल एक सीलिंग सरणी नहीं होनी चाहिए, इसमें हत्या सरणी का एक निशान भी शामिल है। ध्यान से। रणवीर पटेल दहाड़ने लगे और उड़ती हुई तलवार और आकाश की मुहर एक ही समय में निकल गईं। मूल रूप से कांपती हुई लौकी एक बड़े दुश्मन का सामना कर रही थी और भागना चाहती थी। चाहे तुम्हारा पिछला गुरु कौन हो, जब से हम नरस्वर दुनिया में मिले हैं, ये भाग्य है। मैं तुम्हारे लिए सरणी तोड़ता हूं। भविष्य में इस दुनिया में खाने पीने के लिए मेरा अनुसरण करो। क्या तुम खुश नहीं होगे? रणवीर पटेल ने जोर से कहा। 4 प्रतीक सील सरणी। ताइशान लाओजुन के पास सरणी में कुशल लौकी नहीं है, रणवीर पटेल ने चुपके से ही मन कहा था।
ज़ारा, तुम्हें थोड़ी देर सोना चाहिए। रणवीर पटेल को लग रहा था कि वो पिछली बार की तरह होने जा रहे हैं, लौकी को दबाने में असमर्थ हैं। उन्होंने सीधे कमल कपूर को अपनी तरफ खींच लिया और एक झपट्टा मारकर उड़ती तलवार ने कमल कपूर की बांह पर 6 घाव काट दिए और फिर घावों से पीले रंग के तरल की 6 बूंदें टपक गईं। महान का रक्तसार, ये वास्तव में अच्छी चीज है, लेकिन मैं बहुत अधिक नहीं मिल सकता, अन्यथा ये बड़ा आदमी अपंग हो जाएगा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही रक्तसार की 6 बूंदें टपक गईं। यामिनी, गठन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कमल कपूर के शरीर में रक्तसार गठन के भारी दबाव में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और सीधे लौकी के पिछले मालिक की सांस को दबा देगा। दोस्त, जब लौकी निचले क्षेत्र में है तो आप अपनी आत्मा वापस क्यों नहीं लेते और एक अच्छा कर्म करते हैं। लगभग आधी अगरबत्ती के बाद रणवीर पटेल को आखिरकार पता चला कि लौकी पर का फॉर्मेशन क्यों टूट गया था, लेकिन वो लौकी नहीं खोल सके। लौकी के पिछले मालिक ने लौकी पर एक आत्मा का निशान छोड़ दिया था। मेरा नाम मेघांत है, मैं पूर्वी सागर का एक दुष्ट कृषक हूं और मुझे गलती से ये लौकी मिली है। 10,000 वर्षों से इसे इनकिनत बार बदला गया है और अंत में कोई ऐसा है जो मुझसे बात कर सकता है। लौकी तुम्हारी है, मुझे बदला लेने में मदद करो। स्वर्ग झील के नीचे स्वप्न दानव के वंशजों। खांसी खांसी मेघ, चूंकि हमने एक अच्छा कर्म बनाया है, इसलिए जब मेरे पास इस अच्छे कर्म को वापस करने का समय होगा तो मैं पूर्वी सागर में वापस जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपके पास कोई वंशज है या नहीं, बदला लेने में आपकी मदद करने के मामले में। आप 10,000 वर्षों से एक दुष्ट कृषक हैं और आप मानव दुनिया को हरा नहीं सकते। अब मेरी थोड़ी जादुई शक्ति के साथ बेहतर होगा कि मैं जाकर मर न जाऊं, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। बड़ा बुरा आदमी, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मैं मदद नहीं करूंगा। कमल कपूर के रक्तसार ने न केवल लौकी बड़ संरचना को दबा दिया, बल्कि मुझे लगभग अपने मूल रूप में वापस ला दिया। यामिनी ने अपने चेहरे से पसीने टपकते हुए कहा। यामिनी की पत्नी, आपने इस बार कड़ी मेहनत की है, जाओ और पहले अपने आप को धो लो, मैं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, रणवीर पटेल ने सिकोड़ कर कहा। बड़े बदमाश, क्या तुम मुझे अब दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप लौकी में सब कुछ अपने लिए रखना चाहते हो? यामिनी ने थपथपाकर पूछा। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। देखो तुम क्या कह रहे हो, बिग ब्रदर उस तरह का व्यक्ति नहीं है। आइए देखते हैं कि अंदर क्या है। रणवीर पटेल और यामिनी ने एक साथ लौकी में अपनी आध्यात्मिक चेतना का एक निशान छोड़ा। नतीजतन दोनों ने एक ही समय में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हम अमीर हैं, हम वास्तव में अमीर हैं। भले ही इन वस्तुओं को स्वर्गीय न्यायालय में रखा गया हो, फिर भी वे एक बहुत बड़ी संपत्ति होंगी। रणवीर पटेल बुदबुदाया। कंट्री बम्किन, आप इसे भाग्य कहते हैं, आपने वास्तव में दुनिया नहीं देखी है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चीज़ें मेरी हैं, इसके अलावा ये। यामिनी की दिव्य भावना बाहर निकल गई और लौकी के अंदर औषधीय जड़ी बूटियों का ढेर गायब हो गया। इसे ले लो, इसे ले लो। आपने कहा था कि मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन आपने देखी है। फुक्सी, जिथर और खुबानी का पीला झंडा सभी अंदर है। इसे भाग्य कैसे कह सकते हो? हम अमीर हैं, हम वास्तव में अमीर हैं, रणवीर पटेल ने बार बार कहा। भले ही अंदर कोई गॉड बीटिंग विप हो, आप कुछ भी नहीं के लिए खुश हैं। क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं? क्या आप इसका उपयोग करने की हिम्मत करते हैं? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और वे गोलियां, क्या आप उन्हें लेने की हिम्मत करते हैं? यदि आप उन्हें लेते हैं तो आप सीधे स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ जाएंगे। 9 स्वर्गीय थंडर आपकी आत्मा को उड़ा देगा, मल भी नहीं बचेगा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी खांसी खांसी, ये इतना बुरा नहीं है जितना आप कहते हैं, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। यामिनी सही थी, लौकी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जिनका उपयोग किया जा सकता था। यामिनी द्वारा ली गई औषधीय जड़ी बूटियों को छोड़कर ऐसा लग रहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जिनका उपयोग किया जा सकता था। बुरे आदमी, ज़्यादा मत सोचो, जल्दी करें और उन चीज़ों को वर्गीकृत करें जिनका उपयोग किया जा सकता है। ये मेडिकल सेंटर के खुलने का समय है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल न जाने के पहले दिन रणवीर पटेल ने काफ़ी कंफर्टेबल समय बिताया। रणवीर पटेल ने रक्तसार की 6 बूंदें दी, लेकिन वो अगले दिन तक नहीं उठे। हालांकि रणवीर पटेल अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। लौकी में एक महान की लाश थी। रणवीर पटेल ने अपनी जान जोखिम में डालकर मीट लेकर सीधे कमल कपूर के मुंह में डाल दिया। यह अनुमानित था कि जब कमल कपूर जाग गए तो उनके लिए अमर स्वर्ग क्षेत्र के बीच में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी यामिनी, चलो साथ में सोते हैं। तुम मुझे खोजने के लिए आसमान से नीचे आए, अगर मैं पहल नहीं करता हूं तो ये बहुत शर्मनाक होगा। चलो, भाई आज तुम्हें सोने के लिए गले लगाएगा। चलो जीवन के बारे में बात करते हैं। रणवीर पटेल ने यामिनी की ओर देखा जो अभी अभी अपना पैजामा पहनी थी और मुस्कुराते हुए कहा। विकृत, तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो? बस तुम प्रतीक्षा करो, जब मैं खुश हो जाऊंगा तो हम अपने मामलों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही यामिनी ने बात की, वो अपने कमरे में चली गई।
अभी शर्मिंदा हो? ये मनुष्य सृष्टि है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? रणवीर पटेल यामिनी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले। सो जाओ, जावेद यादव शायद कल तुम्हें फोन करेंगे। चलो और देखते हैं कि मेडिकल सेंटर कहाँ खुलने वाला है। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वे मानव दुनिया में थे, लेकिन जब उसने सोचा कि उसके और रणवीर पटेल, माइंड रीडिंग ऋषि और उसके द्वारा कब्जे में लिए गए भौतिक शरीर के बीच क्या होगा, तो वह शर्मा गई। डेमोनिस, मैं देर सवेर तुमसे निपट लूंगा। रणवीर पटेल मुस्कुराए और एक गठन में चले गए जिसे उन्होंने सेट किया था। चांदनी वहां अधिकतम सीमा तक एकत्रित हो गई। बुरा आदमी, अब मैं शक्ति से भरपूर हूं। बुरा आदमी, बुरा आदमी। सुबह कमल कपूर ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने उसे अत्यधिक सहज महसूस करवाया। वह घर में जोर जोर से चिल्लाया। शोर मत करो, लोगों के सपनों को खलल डालना अच्छा नहीं है। रणवीर पटेल मुस्कुराए और फॉर्मेशन से बाहर चले गए। शक्ति विभाजन के अनुसार उसे अमरस्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण में होना चाहिए, लेकिन अगर ये एक वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, जब तक कि ये नवजात आत्मा क्षेत्र का स्वामी नहीं था, तब तक उसे नवजात आत्मा क्षेत्र से आसानी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। पृथ्वी पर पतली आध्यात्मिक क्यूई के साथ कोई भी नड़िया क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता था। नवजात आत्मा क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। बुरे आदमी, तुमने मेरे साथ क्या किया? ये एहसास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमल कपूर ने उत्साह से कहा। दाजू, तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है, प्रक्रिया का आनंद लें। आपके शरीर की बात करते हुए मुझे ईर्ष्या हो रही है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। महान के वंशज के रूप में जब तक उसका रक्तसार जागृत होता है, तब तक उसका शरीर गोल्ड कोर दायरे के स्वामी के बराबर होगा। इसके बारे में सोचकर ही लोगों को जलन हो जाती थी। भाई बुरे आदमी, सुप्रभात। यामिनी स्पोर्ट्सवेयर पहने दोनों के सामने नजर आईं। कल का खाना वास्तव में अच्छा था। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। रणवीर पटेल ने यामिनी की ओर देखा। ये वास्तव में अच्छा था। 1000 साल पुराना जिनसेंग बिना छिलके खाया जाता था। मेरी परी यामिनी, क्या तुम नहीं जानती, हमें अभी भी मानव दुनिया में 100 साल बिताने हैं। अगर हम इसे इस तरह बर्बाद कर देते हैं तो मकान मालिक के पास कोई अतिरिक्त भोजन नहीं होगा। यह अच्छा है कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन औषधीय जड़ी बूटियों को गोलियों में परिष्कृत करना अधिक लागत प्रभावी है। यदि आप इसे सीधे खाते हैं तो स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ 1000 साल पुराना जिनसेंग है, आप अभी भी व्यथित हैं। यामिनी ने एक थपथपाते हुए कहा। आप अपनी अन्य महिलाओं के साथ इतने कंजूस नहीं हैं। खांसी खांसी खांसी, देखो तुम क्या कह रही हो। चलो खाएं, भविष्य में हम एक खाएंगे और एक को फेंक देंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले खाना खाते हैं और फिर हम टहलने के लिए बाहर चलेंगे। आइए, अब श्राद्ध ना बने और मानव दुनिया के जीवन का आनंद ले। यामिनी ने धीरे से सिर हिलाया, जबकि दाजू नुकसान में था। मानव दुनिया का जीवन? क्या आप पहले मानव दुनिया में नहीं रहते थे? दाजू, ये कार्ड ले लो और जो कुछ भी तुम चाहते हो खरीद लो। मैं यामिनी को चारों ओर घुमाऊंगा। रणवीर पटेल ने कमल कपूर को ब्लैक कार्ड दिया और मुस्कुराते हुए कहा। बुरे आदमी, मेरे पास पैसा है। पिछली बार जब मैंने उस साहित्यिक लड़ाई पर दाम लगाया था तो मैंने कई दसियों मिलियन जीते थे। कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इसे ले लो और चारों ओर घूमो। स्नेही के लिए कुछ खरीदो और सप्ताहांत में उससे स्कूल जाओ। दूसरों को सिखाना कि लड़कियों को कैसे पटाना है। चलो चलते हैं और घूमते हैं। इतना कहने के बाद यामिनी ने रणवीर पटेल का हाथ खींचा और शॉपिंग सेंटर की तरफ चल दी। यामिनी, ये अंडरवियर बुरा नहीं है, इसे खरीदें। रणवीर पटेल ने शॉपिंग सेंटर में लटके विभिन्न अंडरवियर को देखा और मुस्कुराते हुए यामिनी से कहा। उसकी आंखें यामिनी के विशाल स्तनों को नहीं छोड़ रही थीं। विकृत, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम निचले क्षेत्र में कैसे आ गए। मुझे तुम्हें जानवरों के मार्ग पर भेजना चाहिए था। मैं अंधा हो गया हूँगा। मैं अपनी बहन की बात कैसे सुन सकता हूँ और तुम्हें खोजने के लिए निचले क्षेत्र में कैसे आ सकता हूँ? यामिनी ने ध्वनि संचरण के साथ कहा। तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना? मैं एक विकृत कैसे हूं? इसके अलावा ये कपड़े का टुकड़ा भी देखो, ये बहुत किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल है। आप एक साथ कई टुकड़े खरीद सकते हैं और उन्हें बारी बारी से पहन सकते हैं। रणवीर पटेल ने पैटी के ढेर को इशारा करते हुए कहा। स्क्रैम, तुम विकृत हो, यामिनी ने जोर से कहा। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक 3 घंटे रणवीर पटेल के शरीर को हर तरह की पैकेजिंग से ढका हुआ था। यामिनी का आराम करने का जरा भी इरादा नहीं था। जब तक उसे लगता था कि ये बहुत है, वो इसे लपेटती और कार्ड को स्वाइप करती और इसे रणवीर पटेल के शरीर पर लटका देती। ये इतना आसान था। भाई बुरे आदमी, तुम छोटी बहन पीहू और अन्य लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? तुम इस महीने के अंत में उनसे मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जा सकते। यदि तुम खाली हाथ जाओगे तो कौन तुम्हारे साथ दोहरी खेती करना चाहेगा? यामिनी ने रणवीर पटेल की ओर देखा, जो पहले ही कपड़ों में ढके हुए थे, और शरारती मुस्कान से कहा। खांसी खांसी खांसी। यामिनी, ये बहुत ज्यादा है, रणवीर पटेल चिल्लाए। सभी की निगाहें रणवीर पटेल पर थीं। आह, एक आदमी के लिए ऐसा करना वास्तव में शर्मनाक है, राहगीर भुसभुसाए। उसे एक अतिरिक्त टायर होना चाहिए, अन्यथा वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। वो एक आदमी की गरिमा को धूप में सुखाना के रूप में मान रहा है। राहगीर बी ने सिर हिलाया और कहा, अगर वो महिला मेरी प्रेमिका होती तो मैं मर भी जाता।
आप क्या जानते हैं? राहगीर सी ने यामिनी की ओर देखा और लाह टपकाते हुए कहा, पापा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे मत बताओ कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। राहगीर सी के बगल में एक महिला जो लंबी थी और उसका वजन 160 पाउंड था, ने राहगीर सी को ऐसे मारा जैसे कि उसे पैसे की जरूरत नहीं थी। खांसी, पत्नी मैं गलत हूं। राहगीर सी की कराह शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर फैल गई। बिग ब्रदर बैड गाय, मुझे वास्तव में खेद है, मैं दूसरों के सामने एक मजाक बन गया हूं, नाराज मत हो। नहीं, मैं आज रात तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैंने कुछ सेक्सी अंडरवेयर खरीदे। यामिनी ने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी। उसने रणवीर पटेल की ओर देखा और फुसफुसाया, आप पहले से ही कठिन हैं, बस अच्छा मैं इस हैंडबैग को यहां लटका सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, यामिनी ने हाथ बढ़ाया और रणवीर पटेल के छोटे भाई के सामने एक नया हैंडबैग लटका दिया। प्लॉप। रणवीर पटेल सीधे जमीन पर लेट गए। धमकानी, ये बहुत ज्यादा धमकानी वाला है। आरामदायक, आज का दिन वास्तव में आरामदायक है। यामिनी खिलते फूल की तरह हंसी और जोर से बोली, चौथे भाई बुरा आदमी, बड़ा भाई बुरा दादा, अब आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें खोजने जा रहा हूं। मेरे पास एक जरूरी मामला है। जावेद यादव फोन के दूसरी तरफ सुअर वध की तरह चिल्लाए। वॉरियर कैसल में वाणिज्यिक भवन की दूसरी मंजिल पर मैं अंडरवेयर स्टोर पर हूं। सबसे पहले मेरे द्वारा खरीदी गई चीजों को ले जाने के लिए मुझे एक छोटी गाड़ी भेजने के लिए किसी को ढूंढें। अगर कुछ और है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। रणवीर पटेल ने फोन में जोर से कहा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि जावेद यादव ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना या नहीं, और सीधे फोन काट दिया। हाँ, वो आपके व्यावसायिक भवन की दूसरी मंजिल पर है। आप रणवीर पटेल को जानते हैं। जल्दी करो और उसे ढूंढो। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसे संतुष्ट करें। अगर वो फिटिंग रूम चाहता है तो उसे भी संतुष्ट करें। उनके सभी अनुरोधों को पूरा करें। जावेद यादव ने एक महिला का नंबर डायल किया और जोर से फोन में कहा, बिग ब्रदर अनादि, आप बहुत बुरे हैं। महिला ने समझे हुए कहा। परिणाम स्वरूप उन्हें जावेद यादव ने डांटा। तुरंत उन्हें रणवीर पटेल को जल्द से जल्द खोजने के महत्व का एहसास हुआ। चौथे भाई, तुम्हारे पास कितने रहस्य हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझसे भाटिया परिवार की संपत्ति की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा, जिसकी कीमत 10 अरब है। आपके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है। जावेद यादव ने उनकी बाह की ओर देखा। रणवीर पटेल द्वारा छोड़े गए दांतों के निशान का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि खुद के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे निशान भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। दूसरे भाई, क्या आपने चौथे भाई से संपर्क किया है? अपनी बाह को देखो, ये फिक अद्भुत है। चौथे भाई के पास किस प्रकार का रोमांच था? सुशील वर्मा ने फोन के दूसरी तरफ जोर से कहा। मैंने चौथे भाई को फोन किया है। वो वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग में शॉपिंग कर रहा है। चलो सीधे उसके दरवाजे पर चलते हैं और वहां इंतजार करते हैं। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। बिग ब्रदर मनीष सही कह रहे हैं। चौथा भाई अब पुराना चौथा भाई नहीं है। बैड गाय, ये बिग ब्रदर रुपया है जिसने मुझे आपको खोजने के लिए कहा है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। आकर्षक महिला को रणवीर पटेल को खोजने में 3 मिनट से भी कम समय लगा। उसने रणवीर पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पोशाक जो पहले से ही काफी कम थी, उसे थोड़ा नीचे खींच लिया गया। बड़े सफेद खरगोशों की 2 जोड़ी देखने में आई। पुरुषों, मुझे कुछ पुरुष चाहिए। मुझे मजबूत लोगों की जरूरत है। रणवीर पटेल ने आकर्षक महिला से जोर से कहा। बैड गाय, वास्तव में कुछ चीजें हैं जिनके लिए मजबूत पुरुष उपयोगी नहीं होते हैं। हम अंदर क्यों नहीं जाते और कोशिश करते हैं? महिला ने रणवीर पटेल का हाथ पकड़कर कहा। उन्होंने ट्वीट किया। जावेद यादव, आप इस महिला से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए सामान ले जाने के लिए कुछ पुरुषों को ढूंढो। तुमने मुझे ये महिला क्यों दी? रणवीर पटेल ने जावेद यादव को फिर से फोन किया और जोर से चिल्लाया। मास्टर, बुरे मास्टर, आपको क्या ले जाने की जरूरत है? उस महिला को बता दें कि अनुज राणा और मैं आपके घर पर हैं। जल्दी वापस आओ। मैंने आपके लिए आपका मेडिकल लाइसेंस पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वो जगह भी तैयार कर ली है जो आपने मांगी थी। जल्दी वापस आओ, हमने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया है। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुलना घृणित है। उसके बड़े स्तन और बड़ा दिमाग क्यों है? आपके स्तन बड़े हैं लेकिन दिमाग नहीं है। रणवीर पटेल ने आकर्षक महिला की ओर देखा और जोर से कहा। यामिनी, चलो घर चलते हैं। आइए उन्हें इसे हमारे घर भेजने के लिए कहें। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने यामिनी का हाथ पकड़ा और राहगीरों की अलग अलग निगाहों के नीचे इमारत से बाहर चले गए। उन्होंने कहा, आपने जावेद यादव से मुझे फोन करने के लिए क्यों कहा जब आपके साथ इतनी खूबसूरत महिला है? तुमने एक मजबूत आदमी के लिए क्यों कहा? मेरे बड़े स्तनों में क्या खराबी है? आकर्षक महिला ने रोने के संकेत के साथ जोर से कहा। तुम क्या देख रहे हो? दुकान पर जाओ और सभी मृत बत्तखों को यहां बुलाओ। जमीन पर रखी चीजों को साफ करो और उन्हें उसके घर भेज दो। आकर्षक महिला दुकान के सहायकों पर चिल्लाईं जो उसे देख रहे थे। वो कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वो जावेद यादव को नाराज नहीं कर सकती थीं। अगर वो जावेद यादव को नाराज करतीं तो वो वॉरियर कैसल या पुण्य भूमि में भी नहीं रह पातीं। बुरे आदमी, क्या आपको एक मजबूत आदमी की जरूरत नहीं है? तुम मुझे क्यों खींच रहे हो?
यामिनी ने इमारत में जो कुछ हुआ था उसे याद किया और मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कितना मजबूत है, उसकी तुलना मेरी अच्छी यामिनी से नहीं की जा सकती है। हालांकि उनके पास छाती की मांसपेशियां भी उभरी हुई हो सकती हैं, लेकिन उनकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने सीधे अपना हाथ यामिनी के स्तनों की तरफ बढ़ा दिया। दुष्ट, दुष्ट। बैड गाय ब्रदर रूपी और ब्रदर सुशील अंदर हैं। जब रणवीर पटेल और यामिनी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर 2 कारें खड़ी थीं। कार में कोई नहीं था। उन्हें घर पर धर्नेश का इंतजार करना चाहिए। जब रणवीर पटेल और अंकित वर्मा कार से बाहर निकले तो धर्नेश बाहर भाग गए। चौथे भाई, मेरे अच्छे चौथे भाई, आप वापस आ गए हैं। जावेद यादव जल्दी से बाहर चले गए और रणवीर पटेल को गले लगाने के लिए तैयार थे। भाई अनादि, मैं इस तरह बुलाए जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। चलो अंदर बात करते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम भाभी को फिर से इस तरह से देखोगे तो मैं तुम्हें आकाश लालटेन में बदल दूंगा। रणवीर पटेल ने जावेद यादव की तरफ देखा और यामिनी की तरफ नजर डाली, फिर जोर से कहा, FCK, तो क्या हुआ अगर आपकी पत्नी सुंदर है? अगर आप नहीं चाहते कि लोग उसे देखें तो उसे घर में बंद कर दें। जावेद यादव ने मजाक में कहा। नतीजतन उसका दिल ठंडा हो गया। उसने पाया कि यामिनी उसे देख रही थी। उसके दिल से एक अकथनीय भय निकला। भाई अनादि, वास्तव में मैं आकाश लालटेन जलाने में बैड गाय से बेहतर हूं। तुम बहुत मोटे हो। यदि आप अपने शरीर से तेल को परिष्कृत करते हैं और अपने बालों को हल्का करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके शरीर पर तेल जलने से पहले भी आपको होश आएगा। उस भावना के बारे में सोचो, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव की पीठ पसीने से भीग गई थी। भाभी, मैं गलत था, ठीक है, अब और मत कहो। मेरे गैराज में एक छोटी स्पोर्ट्स कार है। मैं किसी को इसे आपके लिए एक और दिन चलाने के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा। जावेद यादव डर गए और फुसफुसा रहे थे। मुझे कार दो, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी छोटी प्रेमिका नाराज हो जाएगी? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता चला? जावेद यादव का दिल पूरी तरह से टूट गया और फुसफुसाने लगा। यामिनी, उसे डराओ मत, चलो अंदर चलते हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराए और यामिनी को घर में खींच लिया। सुमेर राणा, ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, लेकिन ये एक बुनियादी सर्टिफिकेट है। यदि आप एक मध्यमवर्ती या उन्नत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ वास्तविक कौशल होने चाहिए। सुशील वर्मा ने रणवीर पटेल के सामने एक छोटी सी बुकलेट रखी और कहा, यदि आप एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जब जगह तय हो जाए तो बस मुझे फोन करें और ये सुबह हो जाएगा। सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथे भाई, रणवीर पटेल, आओ और देखो। बोलते हुए जावेद यादव ने अपने साथ रखे लैपटॉप को ऑन किया। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि जावेद यादव की 10 उंगलियां, जो छोटी मूली की तरह थीं, कंप्यूटर पर इतनी फुर्तीली हो सकती हैं। ये घर 380 वर्ग मीटर का है, जो तियानहुंग एवेन्यू और जेंगशिंग स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित है। मैंने कल दोपहर किसी से आंकड़े करने के लिए कहा। मैं इसे बाद में आपको दिखाऊंगा। जावेद यादव ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये अपार्टमेंट 540 वर्ग मीटर का है। ये चौराहे पर भी है। सामने की जमीन भी मेरी है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे सकता हूं। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अपार्टमेंट 880 वर्ग मीटर का है। भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन आसपास 1 दर्जन से अधिक क्लिनिक हैं। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ वास्तविक कौशल होने चाहिए, अन्यथा इसे कुछ दिनों में अन्य क्लिनिकों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। जावेद यादव ने कहा। कल दोपहर ये 3 घरों के स्कोर हैं, वे सभी 90 अंक से ऊपर हैं। अगर मैं इसे अच्छी तरह से करता हूं तो मैं निश्चित रूप से पैसा कमाऊंगा। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा दिलचस्प है जब चारों ओर प्रतिस्पर्धा होती है। क्या ये सही नहीं है भाई, बुरा आदमी? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ये तीसरा है, दूसरा मेरे लिए छोड़ दो। मुझे दोपहर में कुछ नहीं करना है। मैं जाऊंगा और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाइयों, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम बस यहाँ दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं और कुछ शराब पीने जा रहे हैं। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। 10,000 साल पुराना जिनसिंग और 5 किलोग्राम ताईसुई कवक। अगर आप मेरे क्लिनिक को खत्म करने से पहले इसे वितरित नहीं कर सकते हैं तो मैं यामिनी को आपके लिए एक लालटेन जलाने के लिए कहूंगा। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। लानत है, क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो? तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए हमारे लिए लालटेन जलाना चाहते हो? जावेद यादव ने जोर से कहा। चलो खाते हैं। दोपहर के भोजन के बाद हम ताईसुई कवक लेने के लिए बूढ़े व्यक्ति के घर जाएंगे। पहले मुझे कुछ शराब पीने दो। सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने पीने के बाद हम दोपहर में जाएंगे और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अब हमें ये मत बताओ कि हम आज शराब नहीं पी सकते। दूसरे भाई, मैं नवीनीकरण का काम आप पर छोड़ दूंगा। मुझे बाद में जगह देखने के लिए ले चलो, मैं आपको नवीनीकरण चित्र दूंगा। 7 दिन, मैं तुम्हें अधिक से अधिक 7 दिन दूंगा। मेरे लिए नवीनीकरण समाप्त करें। सामग्री के बारे में लापरवाह मत बनो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
चलो खाते हैं। चौथे भाई, मैं घर और नवीनीकरण के लिए भुगतान करूंगा। मैं भाटिया परिवार की संपत्ति को नहीं छूंगा। मैं आपको 10 अरब रुपए और दूंगा। मुझे अपने क्लिनिक के 10% शेयर दें। इसके बारे में क्या ख्याल है? जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे भाई, आपके पास एक अच्छी योजना है। रणवीर पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए शेयर मिलना असंभव नहीं है। भाई मनीष और भाई सुशील, आप तीनों के पास 10-10% हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सोचना होगा। भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है। यदि आप शेयरधारक बन जाते हैं तो आपको उन्हें मेरे साथ वहन करना होगा। लानत है, मैंने सोचा कि ये एक बड़ी बात होगी। वॉरियर महल में वापस, क्या हमने आपके लिए उन चीज़ों को सहन नहीं किया? हम इस हिस्से को ले लेंगे। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम राजधानी जाते हैं तो क्या होगा? मैं सिंक्लेयर्स के लिए वॉरियर महल में नहीं रहने वाला हूं। वॉरियर कैसल सिर्फ पहला कदम है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत है, अगर आप आसमान पर भी जाएंगे तो भी हम इस हिस्से को ले लेंगे। अगर हम इसे संभाल नहीं सकते हैं तो हम एक साथ एक लालटेन जलाएंगे। जावेद यादव ने जोर से कहा। यामिनी ने अपने सामने रणवीर पटेल की तरफ देखा। अमर वास्तव में दुनिया में कुछ बड़ा करने जा रहा है। खाने पीने के बाद तीनों कारें उस घर की ओर तेजी से दौड़ पड़ी जिसका जिक्र जावेद यादव ने किया था। ये 2 मंजिला आंगन था। मार्शल सिटी में जावेद यादव का प्रभाव कम नहीं था, क्योंकि वो इस तरह के भौगोलिक स्थान पर जीवित रहने में सक्षम था। भाई अनादि, आप पहले वापस जाओ। मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए सुशील भाई का पीछा करूंगा। मैं आपको आज रात चित्र भेजूंगा। रणवीर पटेल ने जावेद यादव को विदा कर दिया। यामिनी पीछा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दाजू को उसे घर ले जाने के लिए कहा। सुशील वर्मा और रणवीर पटेल सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया। चौथे भाई, क्या आपको वास्तव में विशेषज्ञ के रूप में शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? सुशील वर्मा ने रणवीर पटेल को चलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। अगर आपके पास वास्तव में क्षमता है तो चलो पहले इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन चलते हैं। अगर आप उन बूढ़े लोगों से निपट सकते हैं तो हमें सर्टिफिकेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन हमारी मदद करेगा। ओह, ऐसी कोई बात है? इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन, चलो वहां चलते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। अच्छी जगह, ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। अगर हम इस जगह को ले सकते हैं और एक चिकित्सा केंद्र खोल सकते हैं तो ये निश्चित रूप से अच्छा होगा। कार एक विचित्र आंगन के बाहर रुकी। कार से उतरने के बाद रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली। वो हवा में औषधीय सुगंध का एक निशान सूंघ सकता था और धीरे से कहा, अहम, चौथा भाई, तुम वास्तव में इसके बारे में सोचने की हिम्मत करते हो? बेहतर होगा कि आपके पास इस जगह के बारे में कोई विचार ना हो। सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पुण्यभूमि में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का मुख्यालय योद्धा महल इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन है। मैं अपने पिता के साथ कई बार यहाँ आ चुका हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में निश्चित रूप से स्वामी है। चलिए चलते हैं। ऐसी जगहें हैं जिनमें मुझे दिलचस्पी है। रणवीर पटेल एक कदम आगे बढ़ाए और इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के बड़े आंगन में चले गए। सुशील वर्मा और रणवीर पटेल ने आंगन में प्रवेश ही किया था, तभी 20वां दशा में एक युवक ने उन्हें पुकारा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों ने किस डॉक्टर को देखने की व्यवस्था की है? एक चिकित्सा प्रतियोगिता? रणवीर पटेल ने सामने वाले युवक की तरफ देखा। ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो दवा के बर्तन में बड़ा हुआ, इसलिए उसकी मेरिडियन औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत व्यापक थीं। दोस्त, कुछ चीजें हैं जो आप लापरवाही से नहीं कह सकते। युवक ने भौहें सिकोड़ लीं और रणवीर पटेल की ओर देखा। ये चीज यहाँ के प्रभारी व्यक्ति को दे दो। यदि आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है। ये बात इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की होगी। रणवीर पटेल ने चंदन की डिब्बी निकालकर युवक को सौंप दी। आप इसे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत भयानक हैं। यदि आप इस दरवाजे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। युवक ने चंदन की उस डिब्बी की परवाह नहीं की जो रणवीर पटेल ने सौंपी थी। उसने सीधे एक मुद्रा में डाल दिया जो संकेत देता था कि वो अपनी इच्छा अनुसार हमला कर सकता है या पीछे हट सकता है। क्या मुझे इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करना होगा? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा जो उनसे कुछ साल बड़ा था। जैसे ही रणवीर पटेल ने अपनी बात खत्म की, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रणवीर पटेल की तरफ गया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे यूवी, प्लीज हमें दोष मत दो, ये हमारी गलती है। हालांकि अगर लिटिल यूवी इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में प्रवेश करना चाहता है तो आपको कम से कम इंडियन मेडिसिन का कुछ ज्ञान होना चाहिए। यदि लिटिल यूवी मोरिया 2 सॉन्ग सुना सकता है तो आप प्रवेश कर सकते हैं। मुझे डर है कि मोरिया 2 के सभी गीतों को याद करना समय की बर्बादी होगी, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस युवक की बीमारी के कुछ पैराग्राफ याद कर लेता हूं। दिल की पैचिंग गोली के लिए, आत्मा को पोषण देने के लिए बाइजा और राय, एरडोंग और गुईशेन, सेंशन, प्लेटिकोडन, सिनाबार और युआनजी पोरिया का उपयोग यान, मन को थकाने के लिए एकोरस पुगेंग और 5 फ्लेवर का उपयोग करें। प्लीहा स्फूर्तिदायक जिनसिंग तकनीक, मोरिया एरीन छिलका, खट्टे फल, हॉथॉर्न और गेहूं की घास। क्वेपेस्ट को गोली चावल में बनाया जाता है जो पाचन और पोषण के लिए अच्छा है और कमजोर पेट के लिए उपयुक्त है। सिट्रस फ्रूट पिल पाचन और पोषण के लिए अच्छा है। कमल के पत्ते से पका हुआ चावल पाचन और पोषण के लिए अच्छा है, हृदय को पोषण देना और प्लीहा को मजबूत बनाना।
आपका इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का मोरिया 2 सॉन्ग बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास व्यावहारिक अनुप्रयोग की कमी है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे यूवी, प्लीज अंदर आ जाओ। जैसे ही रणवीर पटेल ने हार्ट मेंडिंग चैप्टर की व्याख्या खत्म की, बड़े पहले से ही थोड़ा चौंक गए थे। लोकेश रौद्रेश जो उसके साथ दरवाजे की रखवाली कर रहा था, स्थिति को भली भांति जानता था। लोकेश रौद्रेश का हृदय खाली था और उसकी प्लीहा और पेट कमजोर थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला युवक लोकेश रौद्रेश के मुख्य लक्षणों को एक नज़र से पहचान लेगा। दादाजी शांग, क्या हम वास्तव में उन्हें अंदर जाने देंगे? लोकेश रौद्रेश ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगता है कि आपको वास्तव में अपने दिल को पोषण देने की जरूरत है। इस बूढ़े आदमी ने पहले ही आपकी ओर से लिटिल यूवी को धन्यवाद दिया है। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आप एक बेवकूफ हैं। कुलदीप रोट्रेश जोर से चिल्लाया। छोटे यूवी, एक पल रुको, मैं राष्ट्रपति को बुलाने जाऊंगा। कुलदीप रोट्रेश रणवीर पटेल और सुशील वर्मा को रिसेप्शन रूम में लेकर आए और आनंद फानन में बाहर चले गए। चौथे भाई, क्या आप वाकई इंडियन दवा जानते हैं? अन्यथा अगर मेरे परिवार के बूढ़े आदमी को पता चलता है कि आप बिना अनुमति के इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में घुस गए हैं तो वो मेरे पैर तोड़ देगा। सुशील वर्मा फसफसाए। तीसरे भाई, फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? रणवीर पटेल ने टेबल पर पेन, स्याही और कागज देखते हुए कहा। समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने बस सिंक्लेयर्स का खाका तैयार कर लिया। सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा चौथा भाई हमसे कितनी चीजें छुपा रहा है। चौथे भाई, यदि आप वास्तव में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको भविष्य में अपनी गंदगी को साफ करने की आवश्यकता होगी। उनकी चीजों को मत छुओ, ये परेशानी भरा होगा। सूत्र ने कहा। सुशील वर्मा ने रणवीर पटेल की तरफ देखा जो कुछ चित्र बना रहे थे और उन्हें याद दिलाया। मैं केवल उनके कागज के कुछ टुकड़ों का उपयोग कर रहा हूं। इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन इतना कंजूस नहीं हो सकता है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। मैंने छोटे भाई कुलदीप से सुना है कि आपके पास एक महत्वपूर्ण अतिथि है, इसलिए मैं देखने आया था। एक सफेद बाल वाला बूढ़ा आदमी कमरे में चला गया। रणवीर पटेल अभी भी अपना सिर झुकाए लिख रहे थे, बूढ़े आदमी के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। राष्ट्रपति खान, आप अभी भी मुझे पहचानते हैं ना? मैं पिछले साल अपने दादाजी के साथ यहाँ आया था। आपने मेरे दादाजी के पैर पर एक नज़र डाली। रणवीर पटेल चुप रह सके, लेकिन सुशील वर्मा की हिम्मत नहीं हुई। खान चंगेज इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, यहां तक कि उनके अपने दादा को भी विनम्र होना पड़ा जब वो यहां डॉक्टर को देखने आए थे। आप जनरल वांग जूनी के पोते हैं ना? बूढ़े जनरल ने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो जल्द ही आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी तक यहाँ नहीं होगा। आपने वास्तव में किसी को मुझे चुनौती देने के लिए यहाँ आने के लिए बुलाया था, खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। राष्ट्रपति खान, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरा भाई एक मेडिकल सेंटर खोलना चाहता है और आपकी मदद मांगने के लिए यहाँ आना चाहता था, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे दादाजी इस बारे में नहीं जानते हैं ना? यदि एक डॉक्टर के पास वास्तविक कौशल नहीं है तो वो एक हत्यारा होगा। अगर मैं उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोलता हूं तो मैं एक साथी बनूंगा। सुशील वर्मा, क्या आपने इन समस्याओं के बारे में सोचा है? खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी खान, आप मेरे भाई के लिए यहाँ आने और दुनिया देखने के लिए पिछला दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? अगर वो मेरी आंख पकड़ लेता है तो ये और भी बेहतर है। सुशील वर्मा ने अचानक खान चंगेज को दादाजी खान से संबोधित करने का तरीका बदल दिया। वो वास्तव में अपने सामने इस बूढ़े आदमी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तीसरे भाई, मैंने खाका पूरा कर लिया है, इसे दूसरे भाई को दे दो। अब आपको इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि राष्ट्रपति यहाँ हैं। चलो काम पर उतरते हैं। सुशील वर्मा ने ब्रश लटका दिया और मुस्कुराते हुए खान चंगेज की ओर देखा। चौथे भाई, इतना मजाकिया मत बनो। आपने खाका बनाने के लिए ब्रश का उपयोग किया, क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? सुशील वर्मा ने ब्लूप्रिंट लेने के लिए संपर्क नहीं किया, इसके बजाय खान चंगेज ने इसे अपने हाथ में ले लिया। अच्छी ड्राइंग, अच्छा लेखन, खान चंगेज ने जोर से कहा। लिटिल यूवी, बस इसके आधार पर मैं आपको इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का सदस्य बना सकता हूं। जब तक कि ये सिद्धांतों के बारे में नहीं है, हम इसके बारे में बात करने के लिए समय निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक घर के लिए खाका है, इसे सुशील भाई को दे दो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक मेडिकल सेंटर खोलना चाहता हूं। भाई सुशील ने कहा कि अगर इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन इसे मंजूरी दे देता है तो इससे मुझे बहुत परेशानी से बचा लिया जाएगा। ओल्ड मास्टर, मुझे बताओ क्या करना है, हर किसी का समय बर्बाद मत करो। क्या आप वास्तव में एक डॉक्टर हैं? क्या आप वास्तव में इंडियन दवा जानते हैं? खान चंगेज ने अपने सामने वाले युवक को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ये युवक वास्तव में कुलदीप रोट्रेश जैसा एक छिपा हुआ परिवार का शिष्य हो सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? चूंकि इंडियन चिकित्सा की एक प्रतियोगिता है तो हम फार्माकोलॉजी में प्रतियोगिता क्यों नहीं करते? आप जहर बनाते हैं और मैं इसे डिटॉक्सिफाई करता हूं, या मैं जहर बनाता हूं और आप इसे डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये सबसे सरल तरीका है। ओल्ड मास्टर, आप क्या सोचते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर लिटिल यूवी वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो एक पल रुकें, मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ लोगों को बुलाऊंगा। जब तक आप एक राउंड जीत सकते हैं तब तक आपको अपने मेडिकल सेंटर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन आपके लिए हर चीज का ख्याल रखेगा। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा।
उन्होंने कहा, भाई कुलदीप, 4 उपाध्यक्षों को बुलाओ, उन्हें बताएं कि कोई यहाँ चिकित्सा केंद्र को चुनौती देने के लिए है, उन्हें जल्दी आने के लिए कहो। खान चंगेज ने बाहर जोर से कहा, अरे वे गंभीर हैं। बूढ़े खान, हमें चुनौती देने के लिए यहाँ कौन है? क्या ये कोरियाई है या जापानी है? क्या हमने उन्हें पर्याप्त सबक नहीं सिखाया है? 5 मिनट से भी कम समय में एक बहादुर दिखने वाला बूढ़ा आदमी कमरे में आया और जोर से पूछा, बूढ़े खान, आपके जीतने की उच्च संभावना है। ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह नहीं दिखता है। सुशील वर्मा फुसफुसाए, आपको क्या लगता है कि कौन डॉक्टर की तरह नहीं दिखता है? आपकी आंखों के नीचे काले घेरे और दाहिनी अनामिका पर सफेद धब्बे हैं। यदि आप अपने निजी जीवन में खुद को शामिल करना जारी रखते हैं तो ये आपके और लड़की दोनों के लिए हानिकारक होगा। क्या आपको मुझे आपके लिए कुछ इंडियन दवा लिखने की आवश्यकता है? बूढ़े ने जोर से कहा। वे आंतरिक ऊर्जा का विशेषज्ञ है। उन्होंने 8 ट्रिग्राम पाम और टाइची फिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उन्हें पिछले 30 वर्षों में चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए था। एक्यूपंक्चर के साथ आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना काफी प्रभावी है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति से कहा, आपको कैसे मालूम? बूढ़े खान, क्या तुमने उसे बताया? इस उपाध्यक्ष का नाम विनोद था। वे बागुआ संप्रदाय के शिष्य थे और बाद में उन्होंने टाइची मुट्ठी चुरा ली। 33 साल पहले उनकी मुलाकात खान चंगेज से हुई थी। बातचीत के दौरान विनोद को चिकित्सा में दिलचस्पी हो गई। 20 साल पहले उन्होंने एक्यूपंक्चर करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया और चिकित्सा क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। बूढ़े रहेजा, बूढ़े खान ने क्या कहा? जैसे ही वे बात कर रहे थे, लंबे वस्त्र पहने 3 बूढ़े कमरे में प्रवेश कर गए। छोटी यूवी, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये घोस्ट डॉक्टर धर्मांश भाटी, मार्शल डॉक्टर विनोद, ऑल्केमिस्ट नागराज और फायर डॉक्टर सनशिंग हैं। 4 उपाध्यक्षों, ये लिटिल यूवी यहाँ इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन को चुनौती देने के लिए है। जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े खान, अगर कुछ भी जरूरी नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। गोयल परिवार ने एक मार्शल मास्टर को उसके मेरिडियन में जहर के साथ भेजा। उन्हें देर नहीं की जा सकती है। धर्मांश भाटी ने रणवीर पटेल की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास गोलियों का एक बैच है जो भट्टी से बाहर आने वाला है। बूढ़े खान, अगर ये युवा मित्र वास्तव में हमें चुनौती देने के लिए यहाँ है तो आप एक राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में इसे स्वयं निपटा सकते हैं। इतना कहकर नागराज जाने के लिए मुड़ा। मैं जा रहा हूं। मैं एक वरिष्ठ अधिकारी का इलाज कर रहा था और इसके बारे में भूल गया। सनशेंग ने जल्दी से कहा, इसमें आपका बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। तुम चारों एक साथ मेरे पास आ सकते हो। अगर मैं आप में से किसी से हार जाता हूं तो मैं पलट जाऊंगा और चला जाऊंगा। पटेल नोटी ने मुस्कुराते हुए कहा, कीमियागर नागराज, आपके पास यहाँ एक गोली है जिसे मैंने हाल ही में गढ़ा है। सभी सामग्रियां यहाँ हैं। यदि आप में इसे गढ़ने का आत्मविश्वास है तो मैं हार स्वीकार करूंगा। बोलते ही रणवीर पटेल ने चंदन का डिब्बा नागराज को सौंप दिया। उसने एक कपड़े का थैला भी निकाला जो दवा की खुशबू से भरा हुआ था। रेशम, उससे निपट लो, हम जा रहे हैं। धर्मांश भाटी और सनशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भूत डॉक्टर धर्मांश भाटी, अपनी उंगलियों से देखते हुए, आपको चिकित्सा में विशेषज्ञ होना चाहिए, या यूं कहें कि आपको जहर का विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या ये सही है बच्चे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग मेरा नाम धर्मांश भाटी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं एक घोस्ट डॉक्टर हूं। जहर से लड़ें। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? मेरा समय बर्बाद मत करो। धर्मांश भाटी ने जोर से कहा। मास्टर वू ने कुछ नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। रणवीर पटेल ने विनोद की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने धर्मांश भाटी से बिल्कुल भी परवाह नहीं की। फायर डॉक्टर सनशेंग, आप और मार्शल डॉक्टर सनशेंग, एक फायर डॉक्टर और एक मार्शल डॉक्टर, दोनों सुइयों का उपयोग करते हैं। एक साथ मेरे पास आओ। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, कोई भी बड़ी बात कर सकता है। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं सुइयों का उपयोग करना बंद कर दूंगा। सनशेंग ने जोर से कहा। पुण्य भूमि की चिकित्सा व्यापक और गहन है। मैं बस एक क्लिनिक खोलना चाहता हूं और मदद के लिए इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन से पूछना चाहता हूं। हम सिर्फ नोटों की तुलना कर रहे हैं। आपको सुइयों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हर किसी का समय बर्बाद ना करें। चलो शुरू करते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, ये इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन है। हमें बताएं कि आप कैसे लड़ना चाहते हैं। हम सहमत होंगे। बाहर जाकर ये मत कहो कि हम आपका फायदा उठा रहे हैं। धर्मांश भाटी ने जोर से कहा। आप जहर का उपयोग करने में अच्छे हैं। बस किसी को ढूंढो और उस पर जहर का उपयोग करो। मैं उसे डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। जहर का तरीका किसी व्यक्ति की उत्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है। यहां तक कि अगर आप जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं तो इसका व्यक्ति के शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते और जहर को डिटॉक्सिफाई करने के सबसे अच्छे समय की देरी नहीं कर सकते तो मुझे 100% यकीन नहीं होगा कि मैं उस व्यक्ति को बचा सकता हूं। इस तरह की प्रतियोगिता उचित नहीं है। धर्मांश भाटी ने जोर से कहा। यदि आप मुझ पर जहर का उपयोग करते हैं तो मैं हर चीज की जिम्मेदारी लूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
आप मास्टर भाटिया से भी पूछ सकते हैं कि क्या मेरा अमृत क्षतिग्रस्त होने पर उस व्यक्ति की उत्पत्ति को बहाल कर सकता है। चौथा भाई, गड़बड़ करना बंद करो। मुझे भी लगता है कि आपका तरीका उचित नहीं है। इसके बारे में सोचो। यदि आपको जहर दिया जाता है, भले ही आप जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या नहीं, ये बाद में आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। सुशील वर्मा ने बगल से फुसफुसाया, आप तीनों सही कह रहे हैं। इस बारे में क्या राय है? मास्टर शर्मा को आपको जहर देने दो और मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए सुशील वर्मा को निंगाली आंखों से देखा। अरे, तो तुम इसे स्वयं करो। मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मेरे बच्चे भी हैं। मेरे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। सुशील वर्मा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। बूढ़े शर्मा, मुझे लगता है कि लिटिल यूवी का प्रतिस्पर्धा का तरीका बहुत उचित है। तुम मुझ पर जहर का इस्तेमाल करो और लिटिल यूवी को जहर को डिटॉक्सिफाई करने दो। नागराज ने मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। रेशम, क्या तुम पागल हो? धर्मांश भाटी ने अपनी आंखें खोलकर कहा। लिटिल यूवी, क्या आप सहमत हैं? नागराज ने हैरान धर्मांश भाटी को नजरअंदाज कर दिया और रणवीर पटेल से पूछा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मास्टर भाटिया जहर का परीक्षण करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं वो अमृत मास्टर भाटिया को दे दूंगा। रणवीर पटेल को पता था कि ये बूढ़ा क्या सोच रहा है। उस अमृत का न केवल विषारण बल्कि उसका शरीर को तड़का लगाने पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। क्या तुम लड़ना चाहते हो या नहीं? मुझे सीधा जवाब दो। यदि तुम हिम्मत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चूंकि रेशम भाग ले रहा है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। धर्मांश भाटी ने सिर हिलाया। अपने जहर के कौशल और रेशम के अमृत के साथ इसका रेशम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। लिटिल यूवी, यदि आप चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ लड़ें, तो आप हम दोनों से कैसे लड़ेंगे? विनोद ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो चलो डोजो मास्टर शर्मा को जहर का और अधिक बेरहमी से उपयोग करने के लिए कहते हैं। डोजो मास्टर भाटिया का शरीर इतना बड़ा है, मैं एक ही समय में एक्यूपंक्चर और मॉक्सीबस्टन करूंगा। डोजो मास्टर भाटिया के ठीक होने के बाद मैं जहर का उपयोग करूंगा और आप लोग उसका इलाज कर सकते हैं। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी यूवी, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मोटे तौर पर पवन पटेल द्वारा निकाली गई गोली के प्रभावों को महसूस कर सकता था, इसलिए उसे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। रेशम, मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा तुम्हें ठीक कर सकता है, अन्यथा मैं किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा। धर्मांश भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे पी लो। ये जहर शरीर में धीरे धीरे फैलता है। हालांकि अगर 1 घंटे के भीतर जहर को बेअसर या निष्कासित नहीं किया जाता है, तो आपके शरीर को होने वाला नुकसान छोटा नहीं होगा। धर्मांश भाटी ने एक छोटी सी बोतल निकाली और धीरे से कहा। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने पूरे जीवन में एक डॉक्टर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मेरा इलाज किया जा रहा है। हा हा हा। हॉलमास्टर भाटिया, ऐसा लगता है कि आपने पहली बार जहर लिया है। यदि आप मर जाते हैं तो मैं आपकी समाधि को तराशने में आपकी मदद करूंगा। समय आने पर मैं आपके लिए लिखूंगा, चिकित्सा के लिए समर्पित। पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथ में कहीं से भी एक लौकी दिखाई दी थी। सुमेर राणा, क्या तुम हिम्मत बढ़ाने के लिए शराब पी रहे हो? सुमेर राणा ने धीरे से कहा। उनका ये भाई वाकई कमाल का था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, रणवीर पटेल का नाम इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में प्रसिद्ध होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े भाटिया, जहर ले लो। नागराज का चेहरा काली रेखाओं से भर गया था जब उसने बोतल में सारा तरल अपने मुंह में डाल दिया। बड़े शर्मा, आपके जहर का स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें चाय का हल्का स्वाद होता है। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, जल्दी करो और उसे बचाओ। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसे जल्दी से कहो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। हालांकि रेशम की जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो 5 साल से ज्यादा नहीं जीवित रहेगा। धर्मांश भाटी घबराते हुए कहा। आखिरकार उसने नागराज के साथ 20 साल से अधिक समय तक काम किया था, इसलिए उसके मन में अभी भी इस बूढ़े आदमी के लिए भावनाएं थीं जो दवा की गंध करता था। ये नहीं कर सकते? एक आदमी ना कैसे कह सकता है? रणवीर पटेल ने नागराज की कलाई पर 3 उंगलियां रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल शर्मा, आप गंभीर हैं। आपके जहर की विषाक्तता बहुत अधिक है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो उठा और उस मेज पर गया जहां वो लिख रहा था और लिखना शुरू कर दिया। मास्टर खान, जब आप ठीक हैं तो आप इस नुस्खे का पालन क्यों नहीं करते और 3 कटोरी पानी में 1 कटोरी उबालें और इसे गर्म होने पर भेज दें। खान चंगेज को पेपर देते हुए रणवीर पटेल मुस्कुराए। भाई कुलदीप, इस नुस्खे पर लिखी सामग्री का उपयोग करें और 1 कटोरी बनाने के लिए 3 कटोरी पानी उबालें। खान चेंगतियान ने नुस्खे को नहीं देखा और कुलदीप रोड्रिग्स से जोर से कहा, जो बाहर लोकेश रोड्रिग्स से बात कर रहा था। बूढ़े खान, ये सब जहर है। क्या हम वास्तव में इस नुस्खे का पालन करने जा रहे हैं? कुलदीप रोड्रिग्स ने नुस्खे पर नजर डाली। वो पहले ही 10 मीटर से अधिक दूर चला गया था जब वो वापस आया और फुसफुसाया। बस इस नुस्खे का पालन करें, कोई गलती ना करें।
यदि आप कोई गलती करते हैं तो बूढ़े आदमी भाटिया का जीवन वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा। इससे पहले कि खान चंगेज कुछ कह पाते, रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए कहा, FCK, तुम लोग इतना बड़ा खेल रहे हो। कुलदीप रोड्रिस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वो बाहर भाग गए। लोकेश रोड्रिस, पीछे के लोगों से कहो कि वे मेरे लिए मिट्टी का बर्तन तैयार करें, मैं बाद में दबाव डालूंगा। तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मास्टर शर्मा ने पहले ही नहीं कहा? केवल 1 घंटा बचा है, कोई जल्दी नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और 4 बूढ़े लोगों को अपनी तरफ देखते हुए कहा, छोटी युवी, एक जान बचाना आग बुझाने जैसा है। रेशम के शरीर में जहर जितना ज्यादा समय तक रहेगा, उसके शरीर को उतना ज्यादा नुकसान होगा। यदि आपके पास वाकई कोई रास्ता है तो जल्दी करो, यदि नहीं तो मैं ये करूंगा। धर्मांश भाटी कहने के अलावा कुछ नहीं कह सके। फिर मैं पहले बूढ़े भाटिया को अपने दिल को नियंत्रित करने में मदद करूंगा ताकि वो मर ना जाए। उसके बाद मैं उसके मेरिडियन से कुछ जहर छोड़ दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ध्यान से देखो, तुम्हारे पास सुइयां हैं लेकिन मेरे पास भी ऐसा ही है। छोटे युवी, तुम्हारी सुइयां थोड़ी पतली हैं। जब रणवीर पटेल ने अपने शरीर से चांदी की सुइयां निकाली तो विनोद ने धीरे से कहा, उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चांदी की सुइयां पहले से ही काफ़ी पतली थीं। वो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग उन्हें उत्तेजित करने और इच्छानुसार रोगियों का इलाज करने के लिए कर सकता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल की सुइयां उनसे भी पतली होंगी। ये छोटा भाई नहीं है, ये जितना मोटा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। कुंजी तकनीक है, रणवीर पटेल ने सुई उठाते हुए कहा। पहली सुई ने उपस्थित सभी लोगों को ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट। पहली सुई डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लक्षित थी। लिटिल यूवी, एक्यूपंक्चर पर ध्यान दें, हम बाद में बात करेंगे, सन शेंग ने धीरे से कहा। इंडियन दवा मुख्य रूप से घट रही है क्योंकि हम ज्यादा संवाद नहीं करते हैं। अगर मैं बूढ़े भाटिया के शरीर से जहर निकालना चाहता हूं तो मुझे सुई कहाँ रखनी चाहिए? रणवीर पटेल ने एक लंबी सुई पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। छोटे युवी, अपने लिए देखो, मैं वास्तव में आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक को नहीं समझता, विनोद ने धीरे से कहा। फिर मैं इन मेरिडियन को सील कर दूंगा और उसे केवल एक ही रास्ता छोड़ूंगा। वो केवल इस रास्ते पर चल सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, बूढ़े आदमी भाटिया के शरीर पर 10 से अधिक पतली चांदी की सुइयां दिखाई दी। FCK, आप लोग इतना बड़ा खेल रहे हैं? कुलदीप रोड्रिस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वो बाहर भाग गए। लोकेश रोड्रिस, पीछे के लोगों से कहो कि वे मेरे लिए मिट्टी का बर्तन तैयार करें, मैं बाद में दवा उबालूंगा। तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मास्टर शर्मा ने पहले ही नहीं कहा था? केवल 1 घंटा बचा है, कोई जल्दी नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और 4 बूढ़े लोगों को अपनी ओर देखते हुए कहा। छोटे युवी, एक्यूपंक्चर पर ध्यान दें, हम बाद में बात करेंगे, सन शेंग ने धीरे से कहा। एक जान बचाना आग बुझाने जैसा है। रेशम के शरीर में जहर जितना अधिक समय तक रहेगा, उसके शरीर को उतना ही अधिक नुकसान होगा। अगर आपके पास वाकई कोई रास्ता है तो जल्दी करो, यदि नहीं तो मैं ये करूंगा। धर्मांश भाटी कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर मैं पहले बूढ़े भाटिया को अपने दिल को नियंत्रित करने में मदद करूंगा ताकि वो मर न जाए। उसके बाद मैं उसके मेरिडियन से कुछ जहर छोड़ दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों ध्यान से देखो, आपके पास सुइयां हैं लेकिन मेरे पास भी हैं। छोटे युवी, तुम्हारी सुइयां थोड़ी पतली हैं। जब रणवीर पटेल ने अपने शरीर से चांदी की सुइयां निकाली तो विनोद ने धीरे से कहा। उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चांदी की सुइयां पहले से ही काफ़ी पतली थीं। वो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग उन्हें उत्तेजित करने और इच्छानुसार रोगियों का इलाज करने के लिए कर सकता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल की सुइयां उनसे भी पतली होंगी। ये छोटा भाई नहीं है, ये जितना मोटा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। कुंजी तकनीक है, रणवीर पटेल ने सुई उठाते हुए कहा। पहली सुई ने उपस्थित सभी लोगों को ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट। पहली सुई डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लक्षित थी। लिटिल यूवी, एक्यूपंक्चर पर ध्यान दें, हम बाद में बात करेंगे, सन शेंग ने धीरे से कहा। इंडियन दवा मुख्य रूप से घट रही है क्योंकि हम ज्यादा संवाद नहीं करते हैं। अगर मैं बूढ़े भाटिया के शरीर से जहर निकालना चाहता हूं तो मुझे सुई कहाँ रखनी चाहिए? रणवीर पटेल ने एक लंबी सुई पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। छोटे युवी, अपने लिए देखो, मैं वास्तव में आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक को नहीं समझता, विनोद ने धीरे से कहा। फिर मैं इन मेरिडियन को सील कर दूंगा और उसे केवल एक ही रास्ता छोड़ूंगा। वो केवल इस रास्ते पर चल सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, बूढ़े आदमी भाटिया के शरीर पर 10 से अधिक पतली चांदी की सुइयां दिखाई दी। ओल्ड सन, ये बच्चा बहुत तेज है, कोई समस्या नहीं होगी, है ना? धर्मांश भाटी को महसूस हो सकता था कि उसका जहर पूरी तरह से ओल्ड मैन भाटिया के मेरिडियन में प्रवेश कर गया है। वो मदद करने के अलावा कुछ नहीं कह सके। धीरे से पूछा, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे किससे पूछना चाहिए? आप ही हैं जिन्होंने उसे जहर दिया था। मुझे नहीं पता कि कोई समस्या है या नहीं, सन शेंग ने धीरे से कहा। अगर रेशम आपके जहर से मर जाता है तो घोस्ट डॉक्टर के रूप में आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में फैल जाएगी। रेशम, क्या ये आरामदायक है?
थोड़ी देर में कुछ और आरामदायक होगा। करीब 3 मिनट बाद आखिरकार सभी का दिल शांत हो गया। रेशम की खुशी की अभिव्यक्ति ने तीनों प्रमुखों को एक ही समय पर एक शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पिटाई के लिए पूछना। बूढ़े शर्मा, मुझे अभी अपनी बोतल दे दो। इस जहर को बनाना आसान नहीं था, मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। रणवीर पटेल ने जैसे ही बात की, उन्होंने प्रधानाचार्य शर्मा के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो बाहर पहुंचे और बोतल अपने हाथ में ले ली। नागराज के शरीर में फिर से चांदी की सुई डाली गई। उन्होंने प्रधानाचार्य शर्मा की जगह धर्मांश भाटी को ओल्ड शर्मा कहकर संबोधित किया। बच्चे, तुमने ये कैसे किया? धर्मांश भाटी ने कुछ नहीं कहा। वो एक्यूपंक्चर में कुशल नहीं था। बोलने वाला विनोद था, जो पहले से ही स्तब्ध था। मैंने अभी अभी उसके मेरिडियन को सील कर दिया और उसे एक रास्ता छोड़ दिया, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे इसे लेना होगा चाहे या नहीं। प्रिंसिपल रहेजा, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बच्चे की एक्यूपंक्चर तकनीक आपके लिए काफी अच्छी है? मैं हार गया, विनोद ने धीरे से कहा। वो वास्तव में वो नहीं कर सके जो रणवीर पटेल ने किया था। चूंकि बूढ़े रहेजा ने हार मान ली है, इसलिए मैं अभी जहर नहीं छोड़ूंगा। बोलते ही रणवीर पटेल का हाथ चमक उठा और नागराज के शरीर में डाली गई चांदी की सारी सुइयां रणवीर पटेल के हाथ में लौट आईं। छोटे यूवी, बूढ़े रहेजा ने हार स्वीकार कर ली है। आपको पहले रेशम के शरीर से जहर छोड़ना चाहिए, धर्मांश भाटी ने धीरे से कहा। वो अपने जहर को अच्छी तरह से जानता था। यदि ये लंबे समय तक उसके मेरिडियन में रहा तो देर सवेर कुछ बुरा होगा। जल्दी क्या है तीसरे भाई, रेशम के कपड़े उतारो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम्हारा स्वाद इतना मजबूत क्यों है? अपनी शर्ट उतारो, लेकिन अपनी पैंट नहीं। जैसे ही रणवीर पटेल ने अपनी बात खत्म की, सुशील वर्मा, जिन्हें रणवीर पटेल ने पूरी तरह से जीत लिया था, दौड़कर आ गए और नागराज की पैंट उतारने वाले थे। हालांकि उन्हें रणवीर पटेल ने रोक दिया। चौथे भाई, तुमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा और तुम मुझे दोष दे रहे हो। इस बागे में शर्ट नहीं है, सुशील वर्मा ने जोर से कहा। रणवीर पटेल ने हाथ लहराया और उनके हाथ में उड़ती तलवार नागराज की ओर उड़ गई। ये नागराज के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता है और रणवीर पटेल के हाथ में वापस आ जाता है। फिर नागराज का वस्त्र कपड़े के टुकड़ों में बदल गया। रेशम, तुम बहुत बूढ़े हो, लेकिन तुमने अपना अच्छा ख्याल रखा है। अपनी त्वचा और शरीर को देखो, ये वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय नागराज छिपने के लिए एक छेद खोजना चाहता था। वो 70 से अधिक वर्षों से चिकित्सा को परिष्कृत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो अपना अच्छा ख्याल रखता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हर दिन पौष्टिक दवा लेता था। उनका शरीर हमेशा से अच्छे आकार में था। रेशम, ज्यादा उत्साहित मत हो। उत्साहित होने से आपका रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा और जहर आपके शरीर के हर हिस्से में फैल जाएगा। तब तक यहां तक कि देवता भी आपको नहीं बचा पाएंगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो रणवीर पटेल ने कुछ नहीं कहा। रणवीर पटेल की बातें सुनने के बाद नागराज जितना रिलैक्स होना चाहते थे, उतना ही नर्वस हो जाते थे। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इसका मतलब था कि उसके शरीर में खून तेजी से बह रहा है। हे, ये वो प्रभाव है जो मैं चाहता हूं। मास्टर सन, ध्यान से देखो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए शराब का एक बड़ा घूंट लिया। उसने इसे निगला नहीं, इसके बजाय उसने नागराज के शरीर पर शराब का एक घूंट थूंक दिया। फिर उसकी उंगलियों पर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। उसने नागराज के शव को आग लगा दी। छोटे यूवी, तुम रेशम को इस तरह जलाओगे? इससे पहले कि खान चंगेज अपनी बात पूरी कर पाते, रणवीर पटेल के हाथ में एक जैसी 9 चांदी की सुइयां आ गईं। वे सभी नागराज के शरीर में घुस गईं। जो शराब जल रही थी वो अचानक चांदी की सुइयों की ओर चली गई, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। 9 स्काई सुई। क्या पौराणिक सुई तकनीक वास्तव में मौजूद है? लिटिल यूवी, मैं हार स्वीकार करता हूं। मुझे बताओ कि क्या ये 9 स्काई नीडल्स है? क्या आप 9 स्काई नीडल्स के वंशज हैं? जब सन शेंग ने देखा कि नागराज के शरीर पर 9 लाल चांदी की सुइयां गर्मी से लाल हो गई हैं, तो उसे अचानक मेडिसिन एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज 9 हेवनली नीडल्स एक्यूपंक्चर तकनीक के बारे में याद आया। क्या नागराज के शरीर पर 9 लाल चांदी की सुइयां 9 हेवनली नीडल्स एक्यूपंक्चर तकनीक नहीं थी? मास्टर खान, उन्हें बताएं कि क्या दवा तैयार है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टूल पर बैठ गए और नागराज के शरीर पर 9 चांदी की सुइयों को देखा। दवा आ गई है। इससे पहले कि रणवीर पटेल अपनी बात पूरी करते, कुलदीप रोडेश पहले ही दवा का कटोरा लेकर दरवाजे पर चले गए थे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर रोडेश, इसे रेशम को खिलाओ। बूढ़े शर्मा, ये उस नुस्खे के अनुसार बनाया गया है जो लिटिल यूवी ने मुझे दिया था। क्या इसे रेशम को खिलाना ठीक है? कुलदीप रोडेश ने हिचकिचाते हुए पूछा। छोटे यूवी, पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर रेशम ये दवा लेते हैं तो मुझे उसे बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा, धर्मांश भाटी ने धीरे से कहा। जल्दी से इसमें डाल दो जब तक ये अभी भी गर्म है। अगर उनके शरीर पर 9 चांदी की सुइयां बुझ जाती हैं तो ये दवा बर्बाद हो जाएगी।
रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। नागराज ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जोर से कहा, बूढ़े झाओ, समय बर्बाद करना बंद करो, लिटिल यूवी की सुनो। मैं नहीं मरूंगा। अगर कोई असामान्यता है तो मुझे वो गोली लेने दो जो लिटिल यूवी ने मुझे दी थी। रेशम, अगर कुछ भी होता है तो मुझे दोष मत देना, कुलदीप रोडेश। बोलते बोलते उसने धीरे से नागराज के मुंह में इंडन दवा का कटोरा डाल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।